अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.6 को स्टार्ट करना है। चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइजेज चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनमें अगर आपने कोई क्वेश्चन देखना हो तो आप चैनल में प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं। 6.6 का क्वेश्चन है फैक्टराइज। अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चंस गिवन होते हैं हमारे पास मोस्टली उनमें हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है। फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में देखा है कि अगर हमारे पास दो टर्म्स होती हैं तो हम ये चेक करते हैं कि आप फर्स्ट और सेकंड टर्म किसी चीज़ का स्क्वायर है या नहीं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है तो हमने उसकी बेस पे कोई फार्मूला देखना है जो इस पे अप्लाई होता है और उसके अकॉर्डिंग हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को गिवन है 4x² प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 9z²। इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट 3 टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी वैल्यू का स्क्वायर है। यानी कि अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो ये 2x का स्क्वायर है और लास्ट टर्म को देखें तो ये y का स्क्वायर है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई फार्मूला ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम इन 3 टर्म्स को इकट्ठे ले लें और 9z² को सेपरेट कर दें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2x का स्क्वायर, लास्ट टर्म है हमारे पास y²। हमारे पास एक फार्मूला होता है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ा है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b², जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास a² होती है और सेकंड टर्म हमारे पास b² होती है। तो अगर हम ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो अगर हम इस फार्मूले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं इन 3 टर्म्स पे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 2x का स्क्वायर है, लास्ट टर्म y का स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ से a की जगह पे आ जाएगा 2x और b की जगह पे आ जाएगा y। अब मिडल वाली टर्म में हमारे पास 2ab, 2 फार्मूले वाला एज इट इज़ a की जगह पे हमने पुट करना है 2x, b की जगह पे पुट करना है y। अगर इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये सेंटर वाली टर्म बन रही है, इसका मतलब है कि हमने फार्मूला एग्जैक्ट सही चूज़ किया है और यही फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 2s are 4 इंटू xy, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस कंप्लीट टर्म को ओपन करें तो अगेन यही टर्म बन जाएगी 4x² प्लस 4xy प्लस 9y²। तो यहाँ पे इस हम फार्मूले को क्लोज कर देते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो a है हमारे पास 2x, b है हमारे पास y, तो ये आ जाएगा 2x प्लस y होल स्क्वायर माइनस 9z² को अगर हम देखें तो 9 3 का स्क्वायर है और z का स्क्वायर z का स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं 3z²। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक टर्म है 2x प्लस y² और सेकेंड टर्म है 3z²। एक प्रोडक्ट का जो फार्मूला हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ा है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। यहाँ पे हमारे पास a² माइनस b² वाली टर्म यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, जिसमें a है 2x प्लस y और b है 3z। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले को ओपन कर देंगे a माइनस b इंटू a प्लस b की फॉर्म में। यहाँ से हमारे पास a की जगह पे आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस b की जगह पे आ जाएगा 3z। सेम यही टर्म हमने एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ यानी सम में भी लिखनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, यानी कि a माइनस b इंटू a प्लस b। अब अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3z इंटू 2x प्लस वाई प्लस 3z। तो इस टर्म की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है x² माइनस 6ax प्लस 9a² माइनस 16b²। इसमें भी अगेन अगर हम फर्स्ट 3 टर्म्स को कंसीडर करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी वैल्यू का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि फ़र्स्ट 3 टर्म्स हमने एक साथ लेनी है और सेकंड टर्म हमारे पास है माइनस 16b², जिसमें 16 4 का स्क्वायर है और b² b का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे इस टर्म को अगर फर्स्ट पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो x² x का स्क्वायर है माइनस 2 फार्मूले वाला। नेक्स्ट हमारे पास आता है a की जगह पे यहाँ हमारे पास् आ जाएगा x। अगर हम b की देखते हैं वैल्यू तो b हमारे पास है, अगर हम फार्मूले में देखें तो हमारे पास फार्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो फर्स्ट टर्म का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास a है और जो सेकंड टर्म का स्क्वायर है वो हमारे पास टर्म b है। तो यहाँ पे x² हमारे पास x का स्क्वायर है और 9a² 3a का होल स्क्वायर है। तो a की वैल्यू है हमारे पास x और b की वैल्यू है 3a। तो हम यहाँ फार्मूले में पुट कर देंगे माइनस 2ab में a की जगह x और b की जगह पे 3a।
अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ार 6 AX, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आता है 6 AX, जो कि अगेन हमारे पास ये सेंटर वाली टर्म बन रही है। तो हम इसमें यहाँ पे ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ ये देखना होता है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर और एक फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। दोनों में जो डिफरेंस है वो सेंटर वाली टर्म है। प्लस वाले फार्मूले में हमारे पास होता है प्लस 2ab और माइनस वाले फार्मूले में होता है हमारे पास माइनस 2ab। क्योंकि यहाँ हमारे पास टर्म माइनस वाली थी तो हम यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम इस फार्मूले को क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास a की जगह पे आ जाएगा x माइनस एज इट इज़ फार्मूले वाला, और b की जगह पे आ जाएगा 3a होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है हमारे पास 4b का स्क्वायर, तो हम 16b स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 4b होल स्क्वायर। अब ये अगेन हमारे पास टर्म आ गई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। इसमें हम a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। a की जगह हम पुट करेंगे x माइनस 3a और b की जगह पे पुट करेंगे 4b। तो एक दफ़ा ये पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव में आ जाएगा, यानी कि x माइनस 3a माइनस 4b और x माइनस 3a प्लस 4b। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 3a माइनस 4b इंटू एक्स माइनस 3a प्लस 4b। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि हमें गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16ay स्क्वायर माइनस 12x। अब अगर हम इनको गौर करें तो y सिर्फ इसी टर्म में आ रहा है, बाकी दोनों टर्म्स में नहीं है। यूजुअली जो सेंटर वाली टर्म होती है उसमें a और b दोनों की वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो y हमारे पास और किसी भी टर्म में नहीं आ रहा, तो हम y को सेपरेट ले लेंगे और बाकी 3 टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इंटू माइनस 169y स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म है 3x का स्क्वायर और सेकंड टर्म है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से a हमारे पास आ जाएगा 3x और b आ जाएगा 2। अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे आ जाएगा 3x, फार्मूले में b की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस b स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 2a स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 3 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 इंटू एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x। क्योंकि सेंटर वाली टर्म सही आ रही है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये फार्मूला सही इंप्लीमेंट हो रहा है। माइनस एज इट इज़ 169y स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि 2ab के साथ नेगेटिव का साइन है। जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज करेंगे तो a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3x और b की जगह पे आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 169 हमारे पास 13 का स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 13y होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म बन गई है, तो एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देंगे, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम इसी मेथड पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, जिसमें हमें गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। इसमें अगर हम लास्ट 3 टर्म्स देखें तो ये एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, जिसमें जब हम लास्ट 3 टर्म्स को एक साथ लेंगे तो क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे और ये बन जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर है और लास्ट टर्म y का स्क्वायर है, यानी कि a हमारे पास है x और b हमारे पास है y। तो हम अगर इस फार्मूले में इसको पुट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे आ जाएगा x, b की जगह पे आ जाएगा y प्लस b स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास अगेन यही टर्म वापस आएगी। तो हम इसको अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास फाइनल टर्म आ जाएगी 1 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अगेन ये फॉर्म बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसकी जगह फार्मूला अप्लाई कर देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब हम a माइनस बी अप्लाई करेंगे तो a की जगह पे 1 माइनस फार्मूले वाला और b की जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई इंटू a की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस फार्मूले वाला और b की जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई। अब हमने सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करनी है। जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। और इसमें जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्योंकि बाहर पॉजिटिव का साइन है, अंदर के साइन एज इट इज़ रहेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई। फिफ्थ पार्ट में हम लोगों को गिवन है वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर।
इसमें अगर हम सेंटर वाली टर्म देखें 2ab वाली टर्म, तो इसमें है 2cx, यानी ab में हमारे पास c और x वाली वैल्यू है, y वाली वैल्यू नहीं है, तो हम y को सेपरेट ले लेंगे और इन तीन टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। जब हम इन तीनों टर्म्स को एक साथ लेंगे तो हमारे पास नेगेटिव का साइन बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y² माइनस c² माइनस 2cx प्लस x²। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास बन रही है c का स्क्वायर, सेकेंड टर्म हमारे पास यानी b² की जगह पे है x²। तो हम जब इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा c माइनस एक्स होल स्क्वायर। अगेन फर्स्ट टर्म है y², सेकेंड टर्म है c माइनस x²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b², जिसमें हम ओपन कर देंगे दोनों टर्म्स का सब्ट्रैक्शन इनटू दोनों टर्म्स की एडिशन। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा y माइनस सी माइनस एक्स इंटू वाई प्लस सी माइनस एक्स, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव का साइन है, अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। लेकिन जब हम फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और ये बन जाएगा माइनस सी प्लस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन का रिजल्ट आएगा y माइनस सी प्लस एक्स इंटू वाई प्लस सी माइनस एक्स। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है x4 प्लस 8x² माइनस 25z² प्लस 16, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है x² प्लस 8x प्लस 16 से। तो हम इन तीनों को एक साथ ले लेंगे और माइनस 25z² को सेपरेट कर लेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म x4 x² का स्क्वायर है और लास्ट टर्म 16 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी x² और b आ जाएगा 4। तो जब हम 2ab में पुट करेंगे तो 2 एज इट इज़, a की जगह पे x², b की जगह पे 4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 2 ज़ार 8 इंटू x², ये हमारे पास आ जाएगा 8x²। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हुआ है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह पे आ जाएगा x² प्लस b की जगह पे आ जाएगा 4 और होल स्क्वायर फार्मूले वाला। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा x² प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 25z², 5z का स्क्वायर है तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे 5z होल स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास टर्म बन रही है a² माइनस b²। तो एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव में लिख देंगे और एक दफ़ा पॉजिटिव में, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन में भी हमने सेम यही चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। हमें क्वेश्चन में गिवन है m² माइनस k² माइनस 6mc प्लस 9c², जिसमें अगर हम 6mc वाली टर्म को देखें तो ये हमारे पास सेंट्रल टर्म है जिसमें m और c आ रहा है, यानी कि हमारे पास a और b में m और c की वैल्यूज़ आएंगी, k नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से k के अलावा बाकी तीन टर्म्स एक साथ ले लेंगे और k हमारे पास सेपरेट आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास m² है, लास्ट टर्म 3c का होल स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है m² माइनस 2ab की जगह पे m इंटू 3c प्लस 3c होल स्क्वायर। तो हम इस फार्मूले की जगह पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा m माइनस 3c का होल स्क्वायर माइनस k²। अगेन अब a² माइनस b² का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है a4 माइनस 28a² प्लस 36। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये a² का स्क्वायर है और लास्ट टर्म हमारे पास 6 का स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं 2ab का, जो सेंट्रल टर्म को अगर हम देखें तो हमारे पास सेंट्रल टर्म होती है 2ab, a हमारे पास आ रहा है a² और b हमारे पास आ रहा है 6। तो ये हमारे पास बनेगा 2 6 are 12, तो ये फाइनल टर्म हमारे पास आएगी 12a², जबकि हमारे पास गिवन है 28a²। तो हम 28 को ब्रेक कर देंगे 12 और 16 में। अगर हम 12 और 16 को ऐड करें तो अगेन हमारे पास आ जाता है 28। तो यहाँ से हम माइनस 28a² को लिख सकते हैं माइनस 12a² माइनस 16a², क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव के हैं। तो अगेन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस 28। अब यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह 4 टर्म्स आ गई हैं, जिनमें हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और लास्ट टर्म से होल स्क्वायर का a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो हम इन तीन टर्म्स को एक साथ ले लेंगे और माइनस 16a² को सेपरेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि फर्स्ट टर्म a4 हमारे पास a² का स्क्वायर है और लास्ट टर्म 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास a आ जाएगा a²
और b आ जाएगा 6। -2ab अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो -2 फार्मूले वाला, a की जगह पे a स्क्वायर और b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 6। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक करें तो हमारे पास आता है -12a स्क्वायर, जो कि अगेन हमारे पास सेंटर वाली टर्म आ जाएगी। तो ये फार्मूला हमारे पास करेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। इसकी फार्मूले को अगर हम क्लोज करें तो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह पे आ जाएगा a स्क्वायर और b की जगह पे आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर। अब 16a स्क्वायर हमारे पास 4a का स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 4a स्क्वायर। ये हमारे पास टर्म है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ से a की जगह पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 6 माइनस फार्मूले वाला, b की जगह पे 4a और यहाँ से a प्लस 6 में a की जगह पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 6 और b की जगह पे आ जाएगा प्लस 4a। तो यहाँ से अगर हम इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें a4 माइनस 28 a स्क्वायर प्लस 36 को, तो हमारा रिजल्ट आता है a स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4a इंटू a स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4a, जिसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6 इंटू a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6। अगर आप रीअरेंज ना करें, यहाँ तक भी लिखें तो आपका आंसर ठीक है। 6.6 का क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड अ पोलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज दिस बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये फैक्टराइजेशन गिवन है और ये जिस पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन है हमने वो पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को पोलिनोमियल गिवन था और हम उसकी फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते थे। इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइजेशन गिवन है और हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइजेशन गिवन है x प्लस वाई माइनस 2c इंटू एक्स प्लस 2c प्लस वाई। इन एक्सप्रेशन को अगर हम अरेंज करें तो x प्लस वाई इसमें है, इसमें भी अगर हम x प्लस वाई को स्टार्ट में ले आते हैं तो रीअरेंज करके ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 2c इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2c। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम गौर करें तो x प्लस वाई दोनों में कॉमन है और 2c एक दफ़ा माइनस हो रहा है, एक दफ़ा प्लस हो रहा है, तो हम x प्लस वाई को एक साथ ले लेते हैं और माइनस 2c को कर लेंगे सेपरेट। x प्लस वाई को अगर हम लेट कर लें a और 2c को लेट कर लें b, तो ये हमारे पास है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a की जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला, और b का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2c का स्क्वायर। यहाँ से अब हमने सॉल्व करना है x प्लस वाई होल स्क्वायर। अगर हम x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जो कि एक्चुअल में a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, माइनस एज इट इज़ 2c का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4c स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है इसका कोरस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। यानी कि अगर हम इस पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में गिवन है राइट द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। इसमें हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है और हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन में हमें जो पोलिनोमियल गिवन है इसकी फर्स्ट, सेकंड और लास्ट टर्म से होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो हम जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हम फर्स्ट इन 3 टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, यानी फर्स्ट, सेकंड और लास्ट टर्म को, और माइनस जेड स्क्वायर को सेपरेट कंसीडर कर लेंगे। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये x का स्क्वायर है और लास्ट टर्म 2y का स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की जगह पे x, b की जगह पे 2y प्लस b स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर। अगर हम इस पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही वाली टर्म वापस आ जाएगी। तो हम यहाँ से इस का फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका जब हम ये फार्मूला क्लोज करेंगे तो a की जगह पे हमने पुट करना है x और b की जगह पे पुट करना है 2y, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि z का स्क्वायर है तो हम इसको लिख देंगे z स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गई है जो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि रिप्रेजेंट दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स। तो हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर है x प्लस 2y और सेकेंड स्क्वायर है z का स्क्वायर, और ये इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है।